आज अम्बाला कैंट सदर थाने से 2 या 3 चौक आगे हलवाई बाजार के बीचों बीच एक ही रात में पुलिस की परवाह न करते हुए चोरों ने 2 दुकानों पर हाथ साफ करके 2 वारदात को अंजाम। चोर गल्ले में से पैसे चोरी करने आए थे, लेकिन गल्ला न टूटने पर भारी गल्ले को ही उठा कर ले गए चोर। अम्बाला सोनी की मित्तल पनीर वाले और अप मिष्ठान भंडार में चोरों ने रात के समय ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम। इस मौके सदर थाने की पुलिस और फिंगरप्रिंट्स वाले पहुंचे और पुलिस ने बाजारों में सीसीटीवी कैमरे खंगालने किए शुरू। इस मौके पर हवाई बाजार के दुकानदारों में भारी रोष देखने को मिला और इस मौके पर पहुंचे पूर्व ड्यूटी मेयर सुधीर जायसवाल, जिन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए और क्या कहा वहां के दुकानदारों ने सुनी है उनकी जुबान। इकबाल लगाने तक पुलिस नहीं पहुंची थी वहां। आप देख रहे हैं अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा की यह लाइव रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अपना चैनल अम्बाला की सुर्खी। अम्बाला कैंट से शर्मा। हवाई जार के दुकानदारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, सुनिए क्या कहा वहां के दुकानदारों ने अम्बाला की सुर्खी के चैनल के जरिए। तो मित्तल पनीर वाले जिनके यहाँ पर लगातार 2 दुकानों में इकट्ठे चोरों ने सेंध लगाई, पुलिस का डर नहीं रहा, पुलिस का भय नहीं रहा, तो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पे आज मेयर साहब हमारे डिप्टी मेयर सुधीर जायसवाल जी मौजूद हैं। तो चलिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया सभी ने व्यक्त की है, तो आज बातचीत करते हैं मेयर साहब से, क्या कहना चाहते हैं आज इसको लेके। सर नमस्कार। सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हलवाई बाजार 24 घंटे चलता रहता है, खासतौर पे चौकीदार भी रहते हैं यहाँ पर और कोई ना कोई पुलिस की गश्ती माड़ा मोटी घूमती रहती है। तो इतनी अंधेर नगरी चौपट राजा, तो थाना 2 कदम पे दूर है। हाँ जी, पुलिस का डर नहीं रहा, प्रशासन का डर नहीं रहा किसी किस्म का भी। लगातार एक दुकान छोड़ के लगातार दोनों दुकानों पे चोरी की है, जिसमें गल्ला भी लेके इतना भारी गल्ला था। गल्ला जो एक बंदे से नहीं उठाया जाता, तो ये इसका मतलब भेदी का काम है। तो सर क्या कहेंगे मेरे साहब आज जो आज ये दोनों दुकानों पे चोरी हुई है? चोरियाँ तो पुलिस मैं कहता हूँ विफल है इस मामले में, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस क्वार्टर के पास भी चोरी हुई जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। और ये जो चोरी है ये नशे और बेरोजगारी की मार है, इस वजह से चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही। और मैं तो यही कहूँगा कि गश्त बढ़ाई जाए पुलिस द्वारा, और जो ये ऐसे अपराधी हैं इसको अपराधी दिन पर दिन ये जो तत्व हैं बढ़ते जा रहे हैं, इनको किसी भी तरह से पुलिस अंकुश लगाने में विफल रह रही है। क्योंकि आए दिन आज यहाँ चोरी, कल वहाँ चोरी, इतनी अखबारों में रोज़ ना रोज़ कोई ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भाई यहाँ चोरी हो गई, वहाँ चोरी हो गई। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल आज मैं बड़ी अचंभित बात है कि पुलिस सोने की चोरी करते हैं, पैसे की चोरी करते हैं, यहाँ तो घी की चोरी हो गई, पनीर की चोरी हो गई। अब बताइए कहाँ तक हमारा ये सिर्फ जो इस तरह की वारदातें हैं, मैं तो ये कहूँगा ये बेरोजगारी की जो समस्या है उसी से। तो पनीर का क्या करेगा आदमी? पनीर आज ही खाएगा, 2 दिन में से ख़राब हो जाएगा, 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह की ये अलग तरीके की चोरियाँ हो रही हैं जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कि अगर इस तरह से चोरियाँ होती रहीं तो मैं कहता हूँ छोटे छोटे दुकानदार जो रोज़मर्रा का कुछ ना कुछ कमाते हैं, ऐसा कि अपना जीवन गुजारा कर सकें, परिवार को पाल सकें, अगर इन छोटी छोटी दुकानों में ऐसी वारदातें होने लगी तो मैं कहता हूँ कि हमारे शहर का बहुत बुरा। सर अभी कुछ दिन पहले 2 कदम दूर पे पंडित दीपलाल जयपुरी के यहाँ पर स्कूटर तोड़े गए, उसके अलावा पेट्रोल भी स्कूटरों में चोरी कर लिया गया। मामला तो छुटमुट घटनाओं का है, लेकिन बात इस बात का है कि पुलिस प्रशासन का किसी किस्म का डर नहीं रहा। हौसले चोरों के इतने बुलंद है, उनको ना रिमांड का ना किसी चीज़ का डर है। तो यहाँ पर लगातार दिन दिहाड़े यहाँ पर आपके रात को यहाँ पर आते हैं चोर और ताला तोड़ के यहाँ से गल्ला भी ले गए, खाने वाली व्यवस्था भी ले गए, वस्तुएँ भी ले गए। तो इसको काम बनाने के लिए क्या करना चाहिए सर? मैंने आपसे पहले अर्ज किया, थाने से कितनी दूरी पे है पंडित जयपुरी जी हैं। मैंने पहले आपसे अर्ज किया पेट्रोल कांच में इसको लगाया गया पुलिस क्वार्टर के सामने से। तो क्या है ये प्रशासन क्या है? मतलब कि जो इस तरह के वारदातों को अंजाम देने वाले हैं उसको इतना ही बहने कि थाना ही पास है, पुलिस क्वार्टर ही पास है, उसके बावजूद चोरियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारी सरकार को सोचना चाहिए, हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो रात को गश्त लगती थी उसी तरह पहले जो आज से 20-25 साल पहले गश्त लगती थी उसी तरह से गश्तें लगाई जाए, ताकि पुलिस जो संख्या बल है उनको भी बढ़ाया जाए। क्या कहेंगे जी, आप दुकानदार हैं, आप भी साथ सारे दुकानदार इकट्ठे हुए हैं आज, 2 शब्द क्या कहेंगे? जो चोरी हुई है उसके लिए क्या काम लगाइए? पुलिस की व्यवस्था बढ़नी चाहिए है सर, पुलिस की व्यवस्था बढ़नी चाहिए, गश्त ज़्यादा होनी चाहिए। गश्त ज़्यादा होनी चाहिए।
तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहाँ पर आज हलवाई बाज़ार के सभी व्यापारी दुकानदार और मेयर साहब भी यहाँ पर, सुधीर जायसवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 दुकानदारों की इकट्ठी चोरी हुई है, उसको लेके इनके अंदर भारी रोष है, गुस्सा है। ये चाहते हैं जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए ताकि जो और भी दुकानें हैं उनको ये नुकसान ना होना पड़े और उनके हौसले बुलंद ना। फिर लगातार चोरियाँ होती हैं। अम्बाला कैंट में दहशत का माहौल है। व्यापारी दुकानदार सभी हलवाई बाज़ार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो मैं भी पुलिस प्रशासन से अपने चैनल के जरिए कहता हूँ, कोई ऐसा डिसीजन बीच का रास्ता निकाला जाए, या तो रात को सिक्योरिटी बढ़ाई जाए मोटरसाइकिल वाले या 112 नंबर गाड़ी, या फिर सायरन ना मारकर लगातार सिविल वर्दी में उनकी ड्यूटी लगाई जाए। क्योंकि पुलिस की वर्दी देखकर, सायरन देखकर तो चोर वहाँ से भाग जाते हैं, चौकस हो जाते हैं। चोरी भी कर रहे होते हैं तो चुप करके सहम के एक कोने में बैठ जाते हैं। हमारे चैनल के जरिए भी आज इस बात को पुलिस प्रशासन को अनुरोध किया जाता है कि सिविल वर्दी में बगैर वर्दी के उन चोरों को पकड़ने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द अम्बाला कैंट का, ये माननीय अनिल विज जी का शहर है अम्बाला कैंट, और यहाँ पर सारी व्यवस्था पुलिस प्रशासन सभी एक्टिव है। लेकिन कभी ना कभी गलती कोई ना कोई घटना हो जाती है। तो ये घटना आज आपको मैंने दिखाई है। मित्तल पनीर वाले, यूपी मिष्ठान भंडार, ये 2 दुकानदारों पे लगातार चोरों ने सेंध लगाई और कैश ले गए, माल ले गए, सामान ले गए। पहली बार ऐसी घटना देखी है। काफ़ी है चॉकलेट तो देखी थी चोरी करते हुए, लेकिन पनीर चोरी करते हुए पहली बार ये घटना हुई है। देसी घी भी, हाँ सर, कितना ले गए जी देसी घी बताएंगे आप? 50 किलो खाली कर गई हैं? 50 किलो के लगभग देसी घी था। 50-60 किलो घी था, काउंटर खाली कर गए। तो ये दिखा रहे हैं यहाँ के व्यापारी दुकानदार भाई, ये पूरा काउंटर खाली करके यहाँ पर। तो एक मोबाइल था और काफ़ी सामान ले गया। तो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इन चोरों पे लगाम लगाए ताकि आगे के लिए इनका दुस्साहस ना बने और ना आगे कोई चोरी करे। दोस्तों, आज हलवाई बाज़ार में एक फेमस दुकान है मित्तल पनीर वाले। जैसे कि आपको पता है इनकी कई ब्रांचें हैं। उसके अलावा पल्लेदार मोहल्ले में इन्होंने अभी दुकान का शुभारंभ किया था। तो आज बड़ी ही एक अजीब घटना हो गई है। सुबह सुबह तड़के चोर आए और यहाँ पर एक इनकी दुकान के साथ ही एक दरवाज़ा टूटा हुआ है। अभी उसको आपके लाइव वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पर चोरों ने सेंध लगा के गल्ला भी, पैसा भी, काफ़ी कुछ ले गए उड़ा के। तो चलिए हमारे बीच में यहाँ पर उनके यहाँ पर दुकानदार हमारे मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या नुकसान हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताएंगे ये घटना क्या बात हुई है, कैसे हुई है? सर ये हमारी दुकान के सामने दुकान है मित्तल स्वीट्स के नाम से, मित्तल पनीर वाले। एक्चुअल में सुबह के आसपास ऐसा हुआ है कि इनकी दुकान से कोई इनकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ के सारा सामान निकाल कर ले गए हैं। इसमें देसी घी, पनीर काफ़ी क्वांटिटी में ले गए हैं। इनका एक गल्ला था वो ले गए हैं। टोटल कितना का नुकसान हुआ वैसे? एक मोबाइल था वो ले गए हैं दुकान से, और पैसे ले गए हैं निकाल के, स्टेबलाइजर ले गए हैं। तो इस बात से सारे बाजार वाले दहशत में हैं और दुकानदार भी, कि मतलब क्या दुकानदारों की प्रोटेक्शन रह गई है, कुछ भी नहीं रह गई। जबकि 200 कदम पर यहाँ सदर थाना पड़ता है। हम सब लोग आपस में दुकानदार आज इस बात को लेकर बड़ा दुखद है, परेशान है कि ऐसे हम लोगों की क्या एक सिक्योरिटी रह गई, कुछ नहीं रह गई। तो पुलिस प्रशासन को आपने सर रिपोर्ट लिखवाई थाने में? आज सुबह गए थे थाने में, दरखास्त देकर आए थे। इसके पुलिस वाले आए भी हैं। हाँ 7 बजे के आसपास गए थे। तो पुलिस वाले आए भी हैं, उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है। बाकी देखो क्या बनता है। और जितने भी दुकानदार हैं, अब ये देखो आपके सामने सारे ताले, इधर मित्तल पनीर वालों का भी ताला टूटा हुआ है, यूपी स्वीट्स वालों का है, इनकी बराबर में दुकान, इनका भी ताला टूटा हुआ है। इनका तो बल्कि दरवाज़ा ही अलग कर दिया है। इनके भी गले में से पैसे निकाल के ले गए हैं। और ये मित्तल पनीर वालों के यहाँ पे भी गला, पैसे और काफ़ी सामान ले गए हैं, ये करके चले गए। अब इससे बाजार वाला बहुत दहशत में है कि भी कल को किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। तो प्रशासन को ये चाहिए कि भाई हमारे को थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी जाए और जो कार्रवाई है वो इसके अगेंस्ट करी जाए। सर लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि आपने बताया सदर थाना कुछ ही कदम पे दूरी पे है। हाँ जी। तो यहाँ पर हरा भरा मतलब ये जो मार्केट है ये 24 घंटे चलती रहती है यहाँ। जी सर, जी। तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा रात को कोई गार्ड वगैरह या 112 नंबर गाड़ी या फिर जैसे मोटरसाइकिल पे जाते हैं, ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं की गई ताकि लोगों चोरों को पता लग सके कुछ? पुलिस की गश्त होती है जी, अब किस टाइम होती है ये तो हमें मालूम नहीं है यहाँ पे,
लेकिन ये है कि प्रशासन कहता है कि हम यहाँ पे समय पर करते हैं गश्त। अब उस टाइम आज नहीं हुई होगी या कल नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लोग परेशान हैं। बस सर एक्चुअली सारी बात में ये कहना चाहते हैं कि चोरों के हौसले बुलंद है जी, प्रशासन सुस्त है और चोर दुरुस्त है पूरे, बस ये कहना चाहिए। मतलब किसी किसी का डर नहीं रहा, किसी का भय नहीं रहा, कोई भी 1% नहीं। साथ में यूपी स्पीड से उसका पूरा दरवाजा ही निकाल दिया है। ये कब की बात है जी? आज सुबह ही की, साथ में दोनों दुकानों के साथ में चोरी हुई है। नुकसान और बीच बाजार में होना एक बड़ी शर्म की बात है भाई साहब। तो हमारी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक अच्छी कार्रवाई की जाए ताकि हम सब दुकानदारों को एक राहत मिले कि प्रशासन ने दुकानदारों के लिए कुछ किया है। अब ये देखो ना कितना बड़ा गल्ला आगे ले गए, ये ले जाना भी कोई आसान काम थोड़ी ना है। ये तो समझे नहीं एक प्रोफेशनल बंदे का ही काम हो सकता है जो भी है। पनीर ले गए, घी ले गए, इतना सामान ले गए, किसी चीज़ पे तो लाद के लेकर गए होंगे जो कि कोई नज़र ही नहीं आया किसी भी बंदे को यहाँ पे। यहाँ आसपास क्या CCTV कैमरे वगैरह हैं? कुछ देखा कंगाली कोशिश की या पुलिस प्रशासन? किसी की दुकान में है जी, किसी के नहीं है, इसको भी देखा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी देखा जा रहा है। वैसे हम लोग भी देख कर आए हैं अभी, लेकिन कोई इसका मामले का क्लू नहीं निकला है। तो लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं, ना पुलिस प्रशासन का डर रहा। फेमस दुकान यहाँ पर मित्तल पनीर वाले, यूपी मिष्ठान भंडार, ये दोनों दुकानें हैं जो लगातार यहाँ पर चोरों ने सेंधमारी करी है। लाखों रुपये यहाँ पर गल्ला समेत उठा के ले गए। और तो और पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है जिसमें चोरों ने पनीर तक नहीं छोड़ा। तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इस मामले में लगाम देनी चाहिए और खासतौर पर इन चोरों पर लगाम देनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। तो आज बड़ा दहशत का माहौल है। अम्बाला कैंट का नामचीन हलवाई बाजार मैं आपको दिखा रहा हूँ, यूपी मिष्ठान भंडार। उसके अलावा मित्तल जी पनीर वाले फेमस दुकान है जो इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको लेके आज सभी दुकानदार रोष में हैं, गुस्से में हैं। और जैसा कि बताया इन्होंने, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुँचा है और उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी लिए हैं और तहकीकात जारी है। आगे CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तो चलिए, हमारे बीच में यूपी मिष्ठान भंडार, हमारे बीच में दुकानदार भाई मौजूद हैं, बड़े मायूस हैं, तो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। हाँ सर, क्या कहेंगे आज? मेरा नाम प्रेमचंद है। मेरी हलवाई बाजार में ये मिठाई की दुकान है। सुबह किसी टाइम अज्ञात चोरों ने मेरी दुकान का दरवाज़ा तोड़ के और गले में से सारे पैसे ले गए और अभी तक पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। अभी तक कोई चोरों का पता नहीं चला। आपका कितना नुकसान हुआ सर? हमारा लगभग 6-7 हज़ार रुपये का गले में से कैश किए। और भी कुछ? खाली कैश ही किया है सर? और भी? तो क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द चोर पकड़े हैं? चोर पकड़ने चाहिए, पुलिस प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए। सख्ती दिखानी चाहिए।